मनोहर केसरी जो लगातार उन लोगों से बात कर रहे हैं, उन बड़े शहरों से बात कर रहे हैं जो पीएम आवास से अब मीटिंग ओवर होने के बाद निकल रहे हैं और लगातार बड़ी खबरों पर हमारी निगाह बनी हुई है। शाहबाज जो एक एक ब्रेकिंग न्यूज हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जो चेहरे अब कंफर्म हो चुके हैं वो भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं और जो हलचल है उस पर शाहबाज की नजर है। शाहबाज रचना, देखिए हम हर उस अपडेट को बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि जो कि सबसे पहले इंडिया न्यूज़ को मिल रही है। हमने वो नाम बताए हैं कि जिनको कॉल गया है, वो भी नाम हमने बताए हैं हमारे रिपोर्टर्स ने कंफर्म करके इनका मंत्री बनना तय है। और साथ ही साथ इस पर भी हमने चर्चा की है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सुबह को कोट पैंट और नए कपड़े पहन के जाते हैं लेकिन शाम होने तक उनका जगह पर कोई और ले लेता है। और जिस तरीके से उदय भी बता रहे थे कि शाम होने तक जो है कुछ नाम ऐसे हो जाते हैं जिनका जो है नाम अचानक से आ जाता है, जैसे कि पिछली बार एस जयशंकर का नाम सामने आया था। एक इंपॉर्टेंट चीज हम जहां पर जो मिस कर रहे हैं वो टीडीपी को मिस कर रहे हैं। मुझे लगता है पर हमको चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सत्ता की बात कर रहे हैं, मोदी 3.0 की बात कर रहे हैं, तो उसमें नीतीश फैक्टर है, तो साथ ही साथ जो है नायडू फैक्टर भी होगा। सवाल यहां पर यह है कि नीतीश की चर्चा हमने कर ली है, पंजाब की चर्चा कर ली है, आंध्र प्रदेश की बात की जाए या फिर उधर तमिल की बात की जाए या फिर साउथ की बात की जाए, तो चंद्रबाबू नायडू के बारे में कहा जा रहा है कि अभियान के अभी तक पूरी तरीके से पत्ते नहीं खुले हैं, लेकिन जानकारी क्या मिल रही है अभी तक इसको निकालना जरूरी है। क्योंकि खासतौर पर कुछ पहले खबरें यह आई थी कि वो स्पीकर का पद मांग सकते हैं, या फिर कुछ चर्चाएं जो है आराज से चल रही थी कि चंद्रबाबू नायडू जो है बाहर से समर्थन दे सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि सीधे तौर पर यह साफ हो गया है कि मोदी 3.0 कंफर्म हो गया है। मगर आपने टीडीपी का जिक्र किया तो वहां से राम मोहन नायडू का जिक्र हो रहा है, पी चंद्रशेखर का नाम सामने आ चुका है जो कि लगभग अब फाइनल हो गया है। और हिमाचल की भी बात कर लेनी चाहिए क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग है हिमाचल की। हम लगातार जो चर्चा कर रहे थे, अनुराग ठाकुर और कंगना रनौत को लेकर भी बातचीत हो रही थी, लेकिन अब जेपी नड्डा का नाम कंफर्म हो गया। शाहबाज बिल्कुल, जेपी नड्डा का जो नाम है वो कंफर्म हो गया है, उनका मंत्री बनना तय बताया जा रहा है। और सीधे तौर पर आपने देखा है कि अभी जो जिस तरीके से रामदास अठावले से बात हो रही थी, तो उनका भी सीधे तौर पर यह कहना है कि उनका सबसे पहले जो उनके पास जो कॉल आई थी वो जेपी नड्डा की ही कॉल आई थी। और सीधे तौर पर जेपी नड्डा की अब तक संगठन का भार संभाल रहे थे, अध्यक्ष पद का भार संभाल रहे थे, लेकिन अब सीधे तौर पर अब कहा जा रहा है कि उनका भी मंत्री बनना तय है। जानकारियां दे रहे हैं अलग-अलग राज्यों से। टीडीपी पर शाहबाज ने फोकस किया, साथ ही साथ हिमाचल को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी। जेपी नड्डा का नाम भी सरप्राइजिंग है, बीजेपी के मौजूदा वक्त में अध्यक्ष हैं, लेकिन क्या उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी? और अगर ऐसा है तो फिर बीजेपी की पार्टी की कमान कौन संभालेगा? राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चांदनी जी भी हमारे साथ हैं। राहुल लाल जी, दिल्ली हो, बिहार हो, महाराष्ट्र, ये वो राज्य हैं जहां पर कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। हम सुबह से लगातार अलग अलग नामों पर बातचीत कर रहे हैं। जात फैक्टर तो है ही, इक्वेशन ये तो बिठाई जा रही है, साथ ही साथ जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव, क्या उन राज्यों से ज्यादा चेहरे होंगे मंत्रिमंडल में? बिल्कुल अंजलि जी, जिन राज्यों में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जैसे हरियाणा में अच्छा नहीं है, महाराष्ट्र में भी अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ से अच्छे खासे नाम हम लोगों को दिख रहे हैं इस मंत्रिमंडल में, तो इसलिए वो चुनाव के ऊपर फोकस रहेगा। बिहार में भी अगले वर्ष ही विधानसभा चुनाव हैं, इसलिए बिहार से भी देखिए मंत्रिमंडल में पर्याप्त नाम हम लोगों को दिख रहे हैं। झारखंड में भी चुनाव इसी वर्ष है वहाँ पे, इसलिए झारखंड के नामों की चर्चा अभी हम लोग कम देख रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है शाम के समय में जब शपथ ग्रहण होगा तो वहां से भी हम लोगों को कुछ नाम दिखेंगे, तो ये विधानसभा चुनाव का प्रभाव रहेगा। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वहां से कुछ नामों को लेकर चर्चा है, लेकिन आने वाले चुनावों को ध्यान में रखा गया है। अब मेरा सवाल ये कि क्यों रवनीत बिट्टू को कॉल गया है? हार गए हैं चुनाव, फिर भी मौका दिया जा रहा है, क्यों अन्ना मलाई को कॉल गया है? देखिए, अन्ना मलाई जी का नाम तो काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखिए, तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अभेद स्थिति बनी हुई है। अगर हम लोग देखें इस बार भी 39 के 39 सीट्स, और अगर बगल के उसको पुदुचेरी को भी उसको जोड़ लें तो 40 में से 40 सीट्स जो है वो इंडिया अलायंस के पास है। लेकिन वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संघर्ष करते हुए लगातार नजर आए, तो उस अभेद किला को कैसे भेदा जाए? क्योंकि अगर हम लोग चर्चा ये करते हैं कि मध्य प्रदेश 100% परिणाम, क्या राहुल जी उनकी मेहनत का इनाम पार्टी दे रही है? क्योंकि देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दिन रात एक अन्ना मलाई ने कर दिया, भले ही परफॉर्मेंस उस तरह से ना आया हो, सीटें भले ही ना आए हों, लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ा है वहां पर। नहीं, वो वोट प्रतिशत बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को काफी उम्मीदें थी, तो वो कहीं न कहीं उत्साह में वहां पे रोक न लगे। बीजेपी के लोग जो है कि वहां पे उसी तरह से आगे के लिए संघर्षरत रहे। क्योंकि केरल में देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय से संघर्ष किया और केरल में भारतीय जनता पार्टी ने खाता खोला। आज इस बार देखिए, इस चुनाव में वो खाता खोलने में सफल रहे। तमिलनाडु में भी वो प्रयास कहीं ना कहीं रुके नहीं, और दक्षिण भारत में, क्योंकि उत्तर भारत से भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग जगह एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना करना पड़ रहा है बहुत सारे राज्यों में। वो लगातार, सोचिए मध्य प्रदेश में अभी भी क्लीन स्वीप की स्थिति है,
लेकिन इस स्थिति को लंबे समय तक बनाना आसान नहीं है। बिल्कुल, कई राज्यों का आपने जिक्र किया है जिसमें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, उसमें उत्तर प्रदेश है, उसमें बिहार कह सकते हैं, और उसके साथ ही महाराष्ट्र का जिक्र हो रहा है, पश्चिम बंगाल भी इसमें है। महाराष्ट्र में क्योंकि जो सहयोगी दल हैं उनको साथ में लेकर चलने की बात हुई, शिवसेना और बीजेपी को तो लगभग जो तस्वीर है चांदनी जी वो साफ हो गई, लेकिन एनसीपी को लेकर कुछ नहीं अपडेट आया अभी तक। जी देखिए, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि क्या जिन राज्यों में से जिनका प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है, क्या वहाँ से ज़्यादा लोग कैबिनेट में आएंगे या एमओएस में आएंगे? मेरे हिसाब से समवेयर आई डू नॉट अग्री विद दिस। मुझे लगता है कि एक बहुत ही बैलेंस्ड और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा रोल्स का। जी हाँ, जेडीयू से पहले ऐसे स्पेकुलेट करा जा रहा था कि 5-6 उनको मिनिस्ट्री दी जाएगी। इवन नीतीश कुमार के लिए भी ऐसे बोला जा रहा था कि वो बहुत सारी मांग रख रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू के लिए भी बोला जा रहा था कि बहुत सारी मांग रख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब जो एक सोर्स के थ्रू आए हुए स्पेकुलेशंस है, वो उनको साइड पे रखते हुए जो एक रियलिटी है उसको एक देखते हैं। बहुत ही यंग, जैसे हमने अभी डिस्कस करा कि यंग लोगों को। चांदनी जी, आपको रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर मिल रही है। शपथ से पहले पीएम मोदी की ओर से बड़ा बयान दिया गया और उसके लिए हम शहबाज के पास सीधा चलते हैं। शहबाज, ओवर टू यू, क्या बयान पीएम मोदी का? बिल्कुल अंजलि, जिस तरीके से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हर एक अपडेट सबसे पहले बताएं, सबसे अहम बात आपको बता दें कि शपथ से पहले पीएम मोदी का एक बड़ा बयान सामने आया है। जो बड़ी जानकारी मिल रही है, 5 साल का रोड मैप तैयार है। ये मोदी सरकार की तरफ से ये कंफर्म कर दिया गया है। अगले 5 साल का रोड मैप तैयार है। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य मोदी ने तय कर दिया है। ये सीधे तौर पर बड़ी जानकारी मिल रही है। और देखिए, 100 दिन के एजेंडे को जमीन पर उतारना है, ये सबसे बड़ा अपडेट अब तक का आपको बता रहे हैं। तीसरी बार फिर से मोदी सरकार, और उसके लिए विजन पूरा तैयार है। जनता के भरोसे को मजबूत करना है। जो भरोसा है जो लगातार बना हुआ है, मोदी फर्स्ट में, सेकंड में, अब थर्ड टर्म के अंदर भी ये भरोसा बना रहेगा। बयान आया है पीएम मोदी का शपथ से पहले। इस वक्त की बड़ी खबर है, 5 साल का जो रोड मैप तैयार है। यानी जो लोग ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार अस्थिर है या फिर कुछ अलग अलग तरह की जो विपक्ष बातें कर रहा है, उनके लिए एक बड़ी चौंकाने वाली खबर जरूर हो सकती है, क्योंकि 2047 तक का जो विजन है वो भी तैयार है और साथ ही अगले 5 साल का जो एजेंडा है वो तय कर दिया गया है। 100 दिन के जो एजेंडा है वो जमीन पर उतारना है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जनता के भरोसे को मजबूत करना है। पीएम मोदी की सीधे तौर पर कह रहा है, अगर हम पहले देखें तो फर्स्ट टर्म में हो या सेकंड टर्म की बात हो तो जनता का भरोसा लगातार बरकरार था, और तीसरे टर्म में भी जनता के इस भरोसे को बरकरार रखना है। यही पीएम मोदी ने शपथ से पहले कहा है। यानी कि सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो अगले 5 साल है उसका रोड मैप तैयार हो गया है। डेवलपमेंट की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, विकास की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात यहां पर करते हैं, और इसी विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए अगले 5 साल का रोड मैप तय कर दिया गया है। अगले 100 दिनों के अंदर आपको और वो तमाम कार्य देखने को मिलेंगे जो विकास के कार्य हैं, डेवलपमेंट के कार्य हैं। खासतौर पर जनता का जो भरोसा है उसको मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। और सीधे तौर पर जो है, खास तौर पर हम देख सकते हैं कि शपथ से पहले मोदी का ये बड़ा बयान है वो तैयार कर लिया गया है, और इसको लेकर नरेंद्र मोदी की जो तैयारी है वो लगातार बैठकों में, चूंकि यहाँ चुनावी रिजल्ट सामने आ रहे थे, उधर एक के बाद एक बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही थी, और ये नरेंद्र मोदी ने पहले ही कह दिया था, जो सांसद हैं जो जीत कर आ रहे हैं, अगले 100 दिन का मुझे ब्लूप्रिंट चाहिए कि क्या काम होगा। यहाँ अगले 5 साल की रूपरेखा बता रहे हैं। दीपक विश्वकर्मा जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से, चूंकि छत्तीसगढ़ को लेकर भी बहुत सी चर्चाएं होती रही, और जो अभी तो दीपक अलग अलग राज्यों की जो लिस्ट सामने आ रही है, मैं उसमें लगातार ढूंढ रही हूँ महिला चेहरा कौन कौन सी है। सावित्री ठाकुर का नाम एमपी से सामने आ रहा है, साथ ही साथ चूंकि हालांकि अपना दल की हैं, अनुप्रिया पटेल का नाम सामने आ रहा है। महिला कंपैरेटिवली कम है क्या इस बार? छत्तीसगढ़ से क्या खबर? देखिए, छत्तीसगढ़ से अभी किसी को फोन नहीं आया, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से या तो भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें मिली है 11 में से, या 10 मिली है। इस बार भी यही हुआ है कि 10 सीटें मिली है। पिछली बार 9 सीटें थी, इस बार 10 मिली है। अब चूंकि यदि आप थोड़ा और पीछे जाएंगे तो विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी के आधार पर, क्योंकि जब 5 राज्यों का रिजल्ट आया था और एग्जिट पोल आए, तो उसमें छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य था जहां ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस रिपीट करेगी, वो भी बहुत अच्छे नंबरों के साथ। लेकिन मोदी का जादू चला, मोदी की गारंटी चली, और जिस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर नजर आ रही थी, दीपक आप रहिए, 20 सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ। जो